आपके एम्बुलेंस और सरकार है, मुझे तो किस बात का खाली, बाकी मौत कोई किसी को रोक नहीं सकता है। मौत मरना था वो मरता, लेकिन तो किस बात का खाली मुझे क्या एम्बुलेंस क्यों नहीं दी? 4 घंटे मोहम्मद के सर जमीन पे तड़पते रहा हमारा, लेकिन एम्बुलेंस क्यों नहीं दी? मकरकोट से मैंने गाड़ी बनाई। कहाँ से आप आए? कहाँ से आप आए? मैं मकरकोट से, दरदाई से। वो उसकी मौत कहाँ हुई? उनकी मौत वो मोहम्मद में चंदा उठाने के लिए गए थे कहीं, अचानक वो बेहोश पड़ के हालत में पड़े थे। वहाँ के लोगों ने हमें कॉल की, मैं मकरकोट से वहाँ पहुँचा। तो इधर वहाँ से मैंने मोहम्मद से 7:30 बजे कॉल की बानाल को, मुझे एम्बुलेंस एक बार 10 कॉल की, मेरे को रिकॉर्डिंग पड़ी, थोड़ा फोन स्विच ऑफ पड़ा मेरे पास। इन्होंने बोला कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है इस वक्त, लेकिन मेरा बंदा उसने प्रेजेंट यहाँ पे था, उसने वीडियो कैप्चर की है अस्पताल के बाहर। एम्बुलेंस 7 एम्बुलेंस उस टाइम भी खड़ी थी अस्पताल के बाहर। 4 घंटा मोहम्मद के सर जमीन में तड़पता रहा वो, एम्बुलेंस नहीं दी इन्होंने। इनकी बाप की थी वो एम्बुलेंस, बीएमओ के बाप ने वो खरीद के रखी थी, अपनी प्रॉपर्टी थी वो हम लोगों की प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट ने हमें रखी दे के रखी है, वो किसी के बाप की नहीं है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है उनको, बीएमओ की प्रॉपर्टी। और ये एक बार का मसला नहीं है, आज ये जिंदा दफना देते हैं यहाँ। ये सबका पता होगा, छोटे बच्चे को 4 घंटे दफना दे कब्रिस्तान से निकाल करके, उसके बाद और इतना भी उसको जिंदा था। ये सब लोगों को पता है ना, ये सही बात पता है ना, सबको पता है ना। और हाल ही 10 दिनों के बाद हमारे पागल पड़ता रखवाल के छोटे नन्ही मुन्नी बच्ची का हमारी बहन ऐसा इंतकाल कर गई यहाँ पे। उस वक्त दिन उन्हें यही क्या था, ये हमारे को बार बार आश्वासन देते हैं हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन दरिंदों की कार्रवाई कोई नहीं करता है, गरीबों की सुनवाई कहीं नहीं होती है, कोई नहीं सुनता। ने कॉल किया 108 पे। 108 जो है वो बीएमओ कंट्रोल नहीं करता है, जो कंट्रोल करता है वो जम्मू में इसका कंट्रोल रूम में बाज़ाब्ता तौर पर। और जब डेड बॉडी आउट ऑफ स्टेशन है तो यहाँ से एम्बुलेंस कैसे जाती है? मैं दिखा, अगर आपको किसी की पर्सनल रिफ्ट है तो आप बनहाल को क्यों इन्वॉल्व करते हो? और जो यहाँ के पॉलिटिशियन है, कम से कम इनको इस सिरे से जाना चाहिए था ये जो मसला है क्या हुआ है, और उसके बाद करप्शन के शिकार कर रहे हैं लोगों को, और लोगों के बीच में जो है ना वो बदमनी फैला रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसकी एक वेरिफिकेशन हो, और जिसने भी ये गलत अफवाह फैलाई उसके खिलाफ FIR लॉन्च होना चाहिए। और ये गलत होता है, बनहाल में हर मसले हर एक चीज पे मसला बना रही है, और ये ठीक नहीं है हमारे हम लोगों के लिए। अगर यहाँ पे कोई अच्छा मुस्बत कदम उठा रहे हैं, BMO हो या कोई डॉक्टर हो, हम उसको करने नहीं दे रहे हैं खुद का, हम उसमें पॉलिटिक्स ला रहे हैं। तो ये जो डेड बॉडी है ये कहाँ का है और कहाँ इसकी सर देखिए, ये जो थी? डेड बॉडी है ये सुबह डेथ हुई है इसकी, कहाँ मंगित में। अच्छा। और सर उन्होंने 108 पे कॉल किया है, जिसकी ये डेथ हुई है हम उसके साथ है, बट जो शोषा फैलाया जा रहा है ये गलत है। अगर डेड बॉडी यहाँ पे होती है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर हम मानते कहीं ना कहीं गलती है, बट अगर डेड बॉडी यहाँ नहीं, अगर डेथ यहाँ नहीं हुई है तो यहाँ पे क्यों मसला बनना है? पूछ के ये किसी के खिलाफ जो है जानबूझ के ये एक साजिश के तहत जो है ये मसला बना रहे हैं यहाँ पे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत करें, और जिसने ये गलत बयानबाजी की है उसके खिलाफ FIR लगाई जाए। यहाँ पे एक डेड बॉडीज को लाया और फलानी जगह इसकी डेथ हुई, और यहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया कि हमें एम्बुलेंस नहीं मिली है, और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, और नेगलेसी बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से, हॉस्टल की तरफ से, BMO की तरफ से। तो क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो ये डेड बॉडी है इसका नाम है रोशनदीन सन ऑफ गुलाम हुसैन। ये मकड़पुर का रहने वाला है। ये निकला था चंदा जमा करने के लिए। चंदा जो रिपोर्ट हमें इनके घर वालों से मिली है, तो चंदा जमा करते करते इसको ठाची वगन में कुछ हेल्थ इशू हुआ है, जहाँ पे अनकॉन्शियस हुआ है। जब ये अनकॉन्शियस वहाँ पे हुआ है तो इन्होंने वहाँ पे मतलब बहुत टाइम ये वहीं पे रहा है। फिर कोई लड़की एक आई है, उसने इसको फ़ोन उसमें से निकाला है। इन्होंने फिर फ़ोन करके 108 पे फ़ोन किया है। 108 गाड़ी जो है वो उसका कंट्रोल जो है वो जम्मू में है, वो हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं होता है। जब उन्होंने 108 पे फ़ोन कॉल की है तो वो जो 108 उन्होंने उनको बोला कि गाड़ी जो है वो इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन है। तो इन्होंने फिर बहुत टाइम के बाद जब डेड बॉडी को लाया बानिहाल हॉस्टल में, मैं भी वहाँ पे प्रेजेंट था उस टाइम। जब वो लाई वहाँ पे, हमने उस डेड बॉडी को हमने जब उसको देखा, हमारा पहले ये होता है कि हमने उसको CPR दिया। जब हमने उसको CPR दे दिया पूरी तरह से तो वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं हुआ हमें। फिर हमने उसका जो ECG किया, ECG भी हमारे पास मौजूद है, तो ECG पूरा फ्लैट आया।
तो हमने उसको डेड करार दिया। उसके बाद जो है उसके जो लवाकिन जो है उन्होंने कहा कि हमें आप गाड़ी दे दो, हम इसको वापस ले जाएंगे। मैंने वहाँ पे ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर है मैंने उसको बोल दिया चलो ठीक है, इसको छोड़ो, जहाँ के ये है इसको वापस छोड़ो वहाँ पे। जो ही वो तैयारी करने लगे तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पहले बताओ आपने गाड़ी क्यों नहीं दी हमें जब हमने आपको फ़ोन किया। मैंने कहा किसको फ़ोन किया? अगर मेरे पास आपकी कोई कॉल है, मुझे कोई कॉल आई है आपकी, आप मुझे दिखाओ, मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का। कहते हैं नहीं हमने 108 को फ़ोन किया। मैंने उनको बोल दिया 108 जो गाड़ी है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो जम्मू उनकी कॉल जाती है, फिर जम्मू से वो वहाँ पे बात कराते हैं डॉक्टर से, उसके बाद फिर ड्राइवर से बात कराते हैं, वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वो उस वक्त थोड़ा इमोशनल थे, उनको जज्बात में वो थे, जज्बात में आके उन्होंने वो बात समझी नहीं, तो उन्होंने कुछ यहाँ पे वो नारेबाजी की जो कि मतलब जिसको मैं पूरे दिल पे नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब किसी की मौत होती है तो उस टाइम उनकी क्या हालत होती है। जो ही मैंने अब उनको गाड़ी दी, अब फिर वहाँ से थोड़े से कुछ लोग होते हैं जिनको ये मतलब होता है कि कुछ पंगा होना चाहिए, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा कह दिया कि नहीं आप बोलो कि आप तहसीलदार को लाओ, SHO को लाओ कि उन्होंने गाड़ी क्यों नहीं हमें दी। फिर जब तहसीलदार साहब आया, SHO साहब आया, हमने उनको दिखाया कि ये 108 इसका सिस्टम क्या है। फिर हमने 108 का जो ड्राइवर है उसको लाया, उसको हमने देखा, पूरा उसका लॉग बुक जो है वो चेक किया कि वो उस टाइम काजीगुंड गया, ये यहाँ पे क्या नाम है इसका, MCH अनंतनाग गया था पेशेंट लेके, जबकि उन्होंने कोई कॉल भी रिसीव नहीं की थी। तो उनका बस यही था कि 108 पे हमने कॉल की आपने क्यों दी थी, क्योंकि वो इस चीज़ से वाकिफ नहीं थे कि 108 मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो बस यही है। आप ये मानते हैं? तो निकले आराम से, जो ही वो निकलने लगे मैं भी उनके साथ होया। मैं जब हम वहाँ पे ग्राउंड में पहुंचे मैंने गाड़ी भी लगाई वहाँ पे। जब मैंने गाड़ी लगाई मैं ड्राइवर को बोल रहा कि इसको छोड़ो वहाँ पे, वहीं से मुझे समझ नहीं आया कि अचानक उन्होंने यू टर्न कैसे ले ली। यू टर्न में उन्होंने ये कहा कि जब हमने आपको फ़ोन किया गाड़ी क्यों नहीं भेजी। मैंने कहा आपने फ़ोन किया 108 को, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो हाँ, ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि सिस्टम ठीक तरह से चले, माहौल ठीक रहे, उनके कुछ अपने वो मफादात होते हैं तो उसके लिए वो करते हैं। आपको पता है कि इस हॉस्टल को कहाँ से कहाँ तक मैं लेके आया, नंबर 1 रैंकिंग में इस वक्त कितना पेशेंट फ्लो यहाँ पे, कहाँ से संगलदान से आजकल यहाँ पे पेशेंट आते हैं, कितना अच्छे से ये हॉस्टल चल रहा है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको अपने बेनिफिट्स होते हैं, तो अपने बेनिफिट के लिए वो लोग ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ कि आप आइए इस अस्पताल में, हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है। 24 घंटे हम आपके यहाँ पे खिदमत गुजार हैं, खिदमत करते रहेंगे। आप आइए बेफिक्र, और ये अस्पताल आपका अपना है।